माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ हेल्थ इशू की वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था। हाँ, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ कोरोना के प्राइमरी सिम्टम्स मुझे दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से मैं अपने आप को जो है होम क्वारंटाइन करने का डिसीजन लिया था और इस कारण जो है वो आपको मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था। अब मैं स्वस्थ हो चुका हूँ और मैं रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आपने देख लिया होगा थंबनेल कि एमसीआई ने जारी कर दिया है स्टेट काउंसलिंग का डेट, मतलब किस किस डेट के बीच में स्टेट को अपनी पहली काउंसलिंग करानी है, सेकंड काउंसलिंग करानी है, मॉपअप राउंड कब होना है और इसके अलावा कॉलेज में रिपोर्टिंग का डेट क्या है स्टेट काउंसलिंग के अकॉर्डिंग। तो अब तक देख रहे थे आप, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ऑल इंडिया फर्स्ट काउंसलिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, चॉइस लॉकिंग वगैरह किया होगा। अब आपको रिजल्ट का वेट होगा कि रिजल्ट आए और मुझे पता चल जाए कि मैं कौन सा मेडिकल कॉलेज में जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो 27 अक्टूबर को होनी थी वो 28 अक्टूबर से चल रही है, क्योंकि एक दिन डिले हुआ था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। और 28 से लेकर 5 नवंबर तक आपको जो है वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी ऑल इंडिया कोटे की। और 12 नवंबर तक जो है वो कॉलेज में रिपोर्टिंग कर देना है, मतलब लास्ट डेट जो ज्वाइनिंग का है वो 12 नवंबर है। अब अगर स्टेट काउंसलिंग की मैं बात करता हूं तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टेट काउंसलिंग के लिए जो एमसीआई ने एडवाइजरी जारी की है वो 6 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक, 14 नवंबर तक जो है वो बच्चे को अपना स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अपना सीट को पक्का कर लेना है और स्टेट काउंसलिंग में जो भी है वो प्रोसेस पूरा करना है और 18 नवंबर तक उसको कॉलेज में ज्वाइन करना है, मतलब कॉलेज में रिपोर्ट करना है। जबकि अगर मैं बात करता हूं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की बात, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग जो सेकेंड राउंड की है वो 18 नवंबर से 22 नवंबर तक है, मतलब उसके शेड्यूल में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। लेकिन लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो उसका मैं कॉलेज का है वो आपका 2 दिसंबर में है। और वहीं पे अगर स्टेट काउंसलिंग की बात करता हूं तो स्टेट काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक सेकेंड काउंसलिंग हर एक स्टेट को कराना है और 14 दिसंबर तक हर एक स्टेट का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट ज्वाइनिंग होगी कॉलेज रिपोर्टिंग का। तो हर एक स्टेट के साथ यही डेट रहेगा, मतलब 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में हर एक स्टेट को काउंसलिंग करा देनी है, चाहे वो 4 से कराए या 5 से 10 के बीच कराए या 6 से 10 के बीच, मतलब वही आपका फाइनल डेट होगा। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर सेकेंड काउंसलिंग में ऑल इंडिया का जब हो जाता है तो कुछ सीटें बच जाती हैं, अगर चाहे वो डिम्ड की सीटें हों, ठीक है ना, तो चाहे सेंट्रल की सीटें हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो जो सीटें बचती हैं वो मॉपअप राउंड के लिए जाती हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि मॉपअप राउंड जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो होता होगा, इसके अलावा जितने भी डिम्ड वगैरह इनके मॉपअप राउंड जो है वो स्टेट के थ्रू होता है, मतलब मॉपअप राउंड कराने की जिम्मेदारी स्टेट काउंसलिंग कमेटी की होती है। तो 17 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक का डेट दिया गया है, जिसमें हर एक स्टेट को अपने मॉपअप राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट करानी है। और वहीं पे जब बच्चा का काउंसलिंग कंप्लीट होगा तो 25 दिसंबर, 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस के डे के दिन वो लास्ट डेट होगा आपका, जिसमें बच्चे को कॉलेज में जाके अपनी रिपोर्टिंग करनी है, मतलब लास्ट डेट उसकी ज्वाइनिंग की होगी 25 दिसंबर, जो मॉपअप राउंड के थ्रू जाएंगे। आपको बता दूं कि जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में जिसने रजिस्ट्रेशन कराया होगा और अगर काउंसलिंग में सीट नहीं मिली है तो वो मॉपअप राउंड के लिए इजीली एलिजिबल है। लेकिन अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेकंड राउंड में काउंसलिंग नहीं कराया है तो मॉपअप राउंड की फ्रेश काउंसलिंग भी शुरू होती है, आप आराम से जाके मॉपअप राउंड की फ्रेश काउंसलिंग करा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा कि मॉपअप राउंड में कभी कभी आपको पता है कि मॉपअप राउंड में काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो जनरली ऑनलाइन होता है। जो आपका मतलब एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरना है वो ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन वगैरह। लेकिन काउंसलिंग का प्रोसेस जब होगा, जब उसका काउंसलिंग होगा तो वो ऑफलाइन होगा, उसमें आपका फिजिकल अपीयरेंस का होना जरूरी है। अब अगर इस बार कोरोना का सिचुएशन है, अब देखते हैं कोरोना की सिचुएशन में कहीं लास्ट टाइम में मॉपअप राउंड के लिए किसी तरह का अगर सूचना आती है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो तो बताया नहीं जा सकता, पर अभी तक कोई मॉडिफिकेशन ऐसा नहीं किया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी डिम्ड कॉलेज, जब स्टेट की काउंसलिंग होगी तो प्राइवेट कॉलेज की भी काउंसलिंग होगी, डिम्ड की भी काउंसलिंग होगी। उस तो मॉपअप राउंड होने के बाद अगर कुछ सीट रिमेन रह जाते हैं तो वो सीट उस पर्टिकुलर कॉलेज को या डिम्ड यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसकी काउंसलिंग कॉलेज अपने लेवल पे कराती है। और उस काउंसलिंग को हम लोग स्टे राउंड वैकेंसी बोलते हैं या स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग बोलते हैं। तो स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जो पर्टिकुलर कॉलेज कराती है, मतलब उसका कोई ओपन डाटा किसी के पास नहीं होता। मैं भी आपको नहीं बता सकता हूं कि स्टे वैकेंसी राउंड में पिछले साल किस कॉलेज में कितने सीट बच के और कितने पे कट ऑफ गया था,
क्योंकि ये एक तरह से मैनेजमेंट कोटा हो जाता है एक तरह का। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही है, लेन देन की प्रोसेस होके कैसे एडमिशन कम मार्क्स पे भी मिल सकता है। मतलब यही वो अपॉर्चुनिटी है जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ कि कम नंबर पे भी आपको एमबीबीएस मिलने की संभावना हो सकती है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जितनी सीटें अवेलेबल रहती हैं उसका 10 टाइम्स मेरिट लिस्ट कॉलेज की तरफ से निकाला जाता है और फिर मेरिट लिस्ट के बाद जो है वो काउंसलिंग की प्रोसेस कॉलेज अपने लिहाज पे करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरे स्टेट काउंसलिंग मॉपअप राउंड, स्टेट वैकेंसी राउंड की पूरी जानकारी मिल गई होगी। और आपको बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो अगले साल बच्चे अपियर करेंगे नीट के लिए, उनके लिए भी मैंने आपको बता दिया था कि बहुत अच्छी सीरीज लेके आ रहा हूँ। अब मैं स्वस्थ हो चुका हूँ और जल्दी मैं आपके लिए एक अच्छी सीरीज लेके आऊँगा। मैं सबसे पहले बहुत दिल से आप लोग का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की। चाहे इंस्टा में आप लोग मैसेज करके दुआ कर रहे थे, इधर आप हमारे यूट्यूब पे भी आप बहुत सारे मैसेज करके मेरे लिए दुआ कर रहे थे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, और आप लोग की दुआ काम आई। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप लोग का। आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। आप लोग को बहुत सारे वीडियो मैं देता रहूंगा और जितना आप लोगों को 1.5 महीने में मैंने हेल्प किया और भी हेल्प करूंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इंस्टा में लाइव नहीं आ पाते हो। आपको मैंने बता दिया कि फिजिकल फिटनेस मेरा ठीक नहीं चल रहा था, कुछ परेशानी चल रही थी सेहत को लेके, इस वजह से मैं लाइव नहीं सेशन दे पा रहा था। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी मैं इससे उबर जाऊं और आप लोगों के साथ इंस्टा पे भी लाइव बना रहूं और आपसे बातचीत करता रहूं। बहुत मजा आ रहा था बीच में जब आपसे रोज लाइव सेशन में आ रहे थे और आपसे बातें कर रहे थे। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि कितना सुखद एहसास था आप लोगों के साथ बात करने का। तो मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। थैंक यू सो मच और अगले वीडियो का मेरा इंतजार कीजिएगा।